नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय जो अपडेट मैं आपके पास लेकर आया हूं वो अपडेट है आज के सबसे बड़ी घटना से जुड़ा हुआ, और ये घटना है पुंछ की, जहां पर सेना के एक वाहन को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगती है और इस आग की वजह से 5 जवान शहीद हो जाते हैं। बिम्बर गली की यह घटना है जहां पर सेना के एक वाहन को बड़ी बारिश के बीच आग लगती है। संदिग्ध परिस्थितियों में यह आग होती है और इसमें 5 जवान शहीद हो जाते हैं, यानी कि उनके पास इतना भी समय नहीं मिलता है कि वो खुद को बचाकर बाहर निकले। यानी कि ट्रेंड हमारे सेना के जवान, और उस समय की यह खबर थी कि उनके पास इतना समय तक नहीं था कि वो गाड़ी में जब आग लगी उससे बाहर निकले। जो उस समय की खबर इनिशियल सामने आई थी उसके मुताबिक शायद आसमानी बिजली उस गाड़ी पर पड़ी थी और उस गाड़ी में आग लग गई। लेकिन मैंने उस समय भी ये खबर आपको बताई थी कि जो घटना पेश आई है उसमें कोई दूसरा एंगल भी जरूर है, क्योंकि गाड़ी पर आसमानी बिजली का पड़ना, अगर आप इस पूरे मैकेनिज्म को देखेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी गाड़ी या जहाज पर आसमानी बिजली पड़ने की संभावना लगभग शून्य होती है। और ऐसे में जो आग गाड़ी में लगी वो इतनी तेज कैसे थी कि ट्रेंड सेना के जवान खुद को गाड़ी से बाहर भी नहीं निकाल पाए और 5 जवान उसमें शहीद हो गए। एक जो था वो क्रिटिकली इंजर्ड है, जिसका कि अभी उपचार चल रहा है। यानी कि इसमें आतंकी एंगल उस समय भी दिख रहा था, लेकिन सेना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ना होने की वजह से हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहे थे। लेकिन इस समय मैं आपको ये विशेष अपडेट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सेना ने इस खबर को कंफर्म किया है कि ये एक आतंकी हमला था और फिलहाल सेना का ऑपरेशन जारी है ताकि हमलावर आतंकियों को पकड़ा जा सके। सेना की तरफ से जो प्रेस हैंडआउट जारी हुआ है उसमें यह साफ लिखा गया है कि 3 बजे जिस वक्त ये गाड़ी बिम्बर गली और पुंछ के बीच में गुजर रही थी, यानी कि राजौरी सेक्टर में ये गाड़ी चल रही थी, तो उस समय अनआइडेंटिफाइड आतंकियों ने इस पर फायरिंग की। यानी कि जवानों पर पहले फायरिंग की गई और उसके बाद इस पर शायद ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसकी वजह से गाड़ी में आग लग गई। जवान इसीलिए बाहर नहीं आ पाए क्योंकि फायरिंग हुई थी, वो शायद जख्मी थे और उस समय विजिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं थी, बारिश बहुत ज्यादा थी। दोनों चीजों का एडवांटेज लेते हुए उन्होंने हमला किया और हमला करने के बाद बड़ी ही आसानी से वो निकल भागने में भी कामयाब हुए एक कायराना अंदाज में। और उस समय 5 शहादत हुई थी, इंक्वायरी चल रही थी, इनिशियल प्रोब था और इसीलिए सेना और पुलिस ने कुछ भी उस समय बयान नहीं दिया। लेकिन अब सेना की तरफ से यह बयान आ चुका है कि यह एक आतंकी हमला था और इस हमले में अब हमलावर आतंकियों की तलाश जारी है। जो एक जवान अभी जख्मी है उसका इलाज जो है वो चल रहा है, लेकिन 5 जवानों की शहादत जो है वो इस आतंकी हमले में हुई है। तो आज ये जो गाड़ी में, सेना की गाड़ी में संदिग्ध आग लगी बिम्बर गली में, अब ये स्पष्ट हो चुका है कि ये आतंकी हमला था। आतंकियों ने खराब मौसम और कम विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए सेना की गाड़ी को टारगेट किया, उस पर पहले फायरिंग की, यानी कि उस पर गोलियां बरसाई और गोलियां बरसाने के बाद उस पर ग्रेनेड से शायद जो है वो हमला किया गया है, जो कि जानकारी दी गई है सेना की तरफ से। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और आगे की कार्रवाई भी इसमें जरूर की जाएगी, क्योंकि अगर आप उन सेक्टर की बात करें, भाटादोड़िया आप जानते हैं वहां पर किस प्रकार के हालात पहले रहे हैं। उसके अलावा भी इलाके में एक्टिविटी जो है वो अगर इस प्रकार की है, यानी कि आतंकी हमले अगर वहां पर इस प्रकार से हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब एक बड़े एक्शन की यहां पर सख्त जरूरत है। तो इस खबर पर, जिस पर मैंने आपको पहले 2 बार अपडेट दिया था, पहला अपडेट यह था कि हमला हुआ है, माफ करिएगा, पहले अपडेट में मैंने ये बताया था कि सेना की गाड़ी को आग लगी है। दूसरे अपडेट में ये कंफर्म था कि 5 जवानों की शहादत हुई है। लेकिन अब ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जिसमें यह कह दिया गया है कि ये आसमानी बिजली से गाड़ी को आग नहीं लगी थी और ये मिस्टीरियस फायर नहीं है, ये एक आतंकी हमला है और हमलावर आतंकियों की धरपकड़ के लिए बड़ा ऑपरेशन इस समय शुरू कर दिया गया है। नमस्कार।